नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरे डिफरेंट प्लांट की प्लेलिस्ट है वीडियोस की, उनको किस तरह से कंप्लीट किया जाए, यानी कि उनमें आपको पूरी तरह से उन प्लांट की हर वैरायटी से रिलेटेड, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएं। और अभी मेरा जो फोकस है वो पोथोस यानी मनी प्लांट पे है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सब लोग इन्हें लगाते हैं, चाहे प्लांट लवर हो या ना हो। इसलिए मैंने जब चेक किया तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे वीडियो थे एक्सेप्ट नियॉन पोथोस की केयर पे। और जबकि मैं जो नियॉन पोथोस उगा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत नियॉन कलर वाले होते हैं, और जब आप उनके कलर को देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। पत्तियों पे सुंदर शाइन होती है, बिल्कुल भी फेडेड बदरंग पत्तियां नहीं होती हैं, और ये ऐसे चमकते खिले हुए दिखाई देते हैं। और इनका जो कलर होता है वो पूरे के पूरे सेटअप में एक अलग तरह की वाइब्रेंसी ऐड करता है, एक अलग तरह का ब्राइटनेस ऐड करता है। जैसे कि देखो इस इमेज में कि सारे प्लांट्स जो ग्रीन है उनके बीच में ये नियॉन पोथोस कितने स्ट्राइकिंग और कितने विजुअली अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और जब हम गार्डन को क्रिएट करते हैं या हम बनाते हैं अपनी बैल्कनी में गार्डन, तो इस तरह से जब हम प्लांट्स को लगाते हैं कि वो मोनोटोनी को ब्रेक करें, तो ये इतना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं कि पूरे के पूरे सेटअप को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो नियॉन पोथोस के बारे में है, और इस वीडियो में मैं नियॉन पोथोस के सारे ही एस्पेक्ट को कवर करने वाली हूँ। हम सभी लोग पोथोस लगा रहे हैं, तो पोथोस की केयरिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए केयरिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उससे शुरुआत करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है नियॉन पोथोस का नियॉन ग्रीन स्ट्राइकिंग कलर। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, हमारे पोथोस का वो कलर नहीं है जो नियॉन पोथोस का होना चाहिए, या आपके नियॉन पोथोस ज्यादा नियॉन है और हमारे ग्रीन क्यों हो जा रहे हैं, या हमारे नॉर्मल ग्रीन कलर में रिवर्ट क्यों हो रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला कवर करेंगे वो यही होने वाला है। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और इसके साथ ही वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और लेते हैं पहला पॉइंट। नियॉन पोथोस को लगाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है लाइट। हम कैसे ये डिसाइड करें कि इसकी परफेक्ट लाइट क्या है। ज्यादा लाइट में ये बदरंग हो जाते हैं, इस तरह से इनकी पत्तियां डल हो जाती हैं, शाइनलेस हो जाती हैं, और कम लाइट में ये ग्रीन होने लगते हैं। कई बार ज्यादा लाइट में भी ये ग्रीन होने लगते हैं। तो इसका मतलब इनके लिए जो परफेक्ट लाइट है वो ब्राइट लाइट है, पर सीधी ना होकर के फिल्टर होके आती हुई, जहां पर इनका जो कलर है वो बहुत अच्छा रहता है। अब लाइटिंग समर्स में अलग होगी, विंटर्स में अलग होगी, क्योंकि विंटर्स में हमारे यहाँ जो फिल्टर्ड सनलाइट एरिया है वहां पर लाइट कम आने लगती है। तो विंटर्स में इनको फुल लाइट में रखिए तो बिल्कुल ये ऐसे खूबसूरत दिखाई दे। और विंटर्स में आपको इनको फ्रॉस्ट और पाले से भी बचाना होगा, इनके कलर को मेंटेन रखने के लिए। वैसे भी जब भी मौसम का एक्सट्रीम आएगा तो नियॉन पोथोस की पत्तियां कई बार वाइट सी होने लगती हैं, यानी कि उनका नियॉन कलर खो जाता है, पर पत्तियां और भी लाइट हो जाती हैं, और फिर ये लाइट पत्तियां धीरे धीरे करके खराब होती हैं, मर जाती हैं। कोई बात नहीं, सर्दियों में अगर पत्तियां खराब हो रही हैं तो उन पत्तियों को हटा दीजिए, फिर उन्हीं नोट से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी जब सीजन आएगा, तो इसलिए उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर इनके लिए सही स्पॉट का चुनाव सच में एक चैलेंज होता है, और आपको हमेशा अपने घर में 2-3 प्लांट्स को 2-3 जगह रख करके इनके लिए परफेक्ट लाइट वाले एरिया का चयन करना ही पड़ेगा, ताकि आपके प्लांट इस तरह की खूबसूरत नियॉन पत्तियों को थ्रो कर सके, उगा सके, पूरे सराउंडिंग्स में एक अलग तरह की ब्राइटनेस और वाइब्रेंसी को ऐड कर सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वाटरिंग।
देखो, हम ये जानते हैं कि जब हम ज्यादा वाटरिंग करते हैं तो भी प्लांट की पत्तियों में ग्रीन कलर ज्यादा होने लगता है, क्योंकि पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स पत्तियों को ज्यादा क्लोरोफिल बनाने के लिए उत्साहित करते हैं। पर अगर वेरीगेटेड लाइट कलर की पत्तियों वाले प्लांट हैं तो पत्तियों की टिप्स को ब्राउन करने लगते हैं, उनको जलाने लगते हैं, उनको गलाने लगते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने नियॉन पोथोस में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। इवन समर्स में भी अगर आप इनको एक दिन थॉरोली वाटरिंग कर दें तो लोकेशन के हिसाब से, पॉट के साइज के हिसाब से 2-3 दिन रुक करके फिर से आप वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्लांट आपको खुद ये संकेत दे देगा। नियॉन पोथोस या किसी भी प्लांट के केस में आप खुद भी एक ऑब्जर्वर बनिए, क्योंकि किताबी बातों से और बताई बातों से ज्यादा आप अपने प्लांट्स के बिहेवियर को खुद चेक करिए। हर प्लांट के लिए, हर प्लांट लवर के लिए उसके यहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, उसके यहाँ प्लांट का जो प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग तरह के चैलेंजेस लाता है, अलग अलग तरह की प्लांट्स में रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको खुद से अपने प्लांट के प्लेसमेंट और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चयन करना पड़ेगा। पर अगर आप पानी डालने में सावधानी बरतेंगे और बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, अनावश्यक पानी नहीं डालेंगे, ये सोच के कि गर्मियां हैं तो रोज पानी खूब सारा डालना है, तो आपकी नियॉन पोथोस की पत्तियां बिल्कुल ऐसी खूबसूरत चमचमाती हुई दिखाई देंगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नियॉन पोथोस में जब भी हम फर्टिलाइजर डालेंगे तो हम हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फोलेज प्लांट में क्योंकि डालते हैं तो हम नियॉन पोथोस में भी डालेंगे, पर हमको उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम ज्यादा क्वांटिटी में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर एनपीके 19-19-19 20-20-20 या घर का बना हुआ ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी डालते हैं और वो ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम डाल देते हैं तो हमारे प्लांट की पत्तियां रिवर्ट होकर के ग्रीन होने लगती हैं, क्योंकि पत्तियां अच्छे न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्लोरोफिल ज्यादा बनाने लगती हैं। ऐसे में पत्तियों का जो कलर है वो डार्क बिल्कुल जेड पोथोस या फिर दिखाई देने लगेंगे नॉर्मल गोल्डन पोथोस के जैसे। तो इसलिए इस बात को आपको खासा ध्यान रखना है कि आपको उनमें जब हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालना है तो हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट के संग तो डालना है, पर नॉर्मल मनी प्लांट या पोथोस में जितना फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी आधी क्वांटिटी में डालना है, जिससे कि आपकी नियॉन पोथोस की पत्तियां बिल्कुल नियॉन दिखने लगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्रूनिंग। अगर आप चाहते हैं आपके नियॉन पोथोस में खूबसूरत नियॉन कलर की पत्तियां निकले, पत्तियों की सेहत अच्छी हो, पत्तियों का आकार अच्छा हो, तो इसकी चॉपिंग जरूर करनी है आपको। और टिप प्रूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप 1-2 इंच, 2.5 इंच की स्टेम्स को लेकर के और इस तरह से काट करके निकाल दीजिए अपने प्लांट को थिक, बुशी और खूबसूरत होने देने के लिए। जो टिप्स आप निकालेंगे, अगर आप टिप प्रूनिंग करेंगे तो वो वेस्ट जाएगी, पर अगर आप थोड़ी 1.5-2 इंच तक की स्टेम निकालेंगे तो आप इनको पानी में डाल करके रूटिंग होने के लिए छोड़ सकते हैं। और जब इनमें रूटिंग हो जाए तो वापस इनको हैंगिंग प्लांटर्स में लगा दीजिए। इससे न सिर्फ आपके यहाँ नियॉन पोथोस की तादाद बढ़ेगी, बल्कि आपको एक बड़ा फन एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि प्लांट प्रोपगेशन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रेस बस्टर होता है। वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, और फिर आपके प्लांट्स की तादाद जब बढ़ती है तो आपके सराउंडिंग्स में, आपकी बैल्कनी में, आपके गार्डन में एक लश ग्रीन वातावरण क्रिएट होता है, जो देखने में खासा खूबसूरत लगता है, इनवाइटिंग लगता है। और क्योंकि ये प्लांट बहुत ही स्ट्राइकिंग कलर का होता है तो ये आई कैचिंग होता है। और जब आप अपने प्लांट की पिक्चर्स भी खींचते हैं तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, क्योंकि जो कलर वेरिएशंस हैं वो उभर के आते हैं और आपका गार्डन मोनोटोनस या ब्लैंड होने की बजाय खूबसूरत दिखाई देगा। किसी भी प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉयल मिक्स प्रिपेयर करना, और नियॉन पोथोस इसका अपवाद नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी नॉर्मल गार्डन सॉयल, उसमें कुछ कंपोस्ट और कुछ सैंड मिला करके अपने पोथोस को लगा देते हैं, पर ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से पोथोस को ग्रो करना चाहते हैं, उनमें लंबी लंबी इस तरह की ट्रेल्स लेना चाहते हैं, उनको ज्यादा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो आपको उसमें कोई ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी जो थोड़ा सॉयल के टेक्सचर को चंकी करती हो, यानी कि उसमें थोड़ी सी छोटी छोटी इस तरह की मोज़ैक वाली जो गिट्टियां होती हैं वो मिला सकते हैं, सिंडर मिला सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो तो आप छोटे कंकड़ मिला सकते हैं। वो सॉइल कॉम्पैक्ट ना हो और सॉइल काफी ब्रीदेबल हो, जिससे कि आपके प्लांट की रूट बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से पेनिट्रेट करे और आपका प्लांट ज्यादा हेल्दी खूबसूरत दिखाई दे। और इनको डालने का एक फायदा और होता है
कि इससे प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं होती है, क्योंकि पानी अच्छे से ऊपर से छन के और नीचे से निकल जाने के लिए उसको स्पेस मिलता है, तो पानी पॉट में कलेक्टेड नहीं रहता है। क्योंकि जो नियॉन पोथोस के लिए हम मिट्टी बनाएंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमको लेनी है नॉर्मल गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, कोर्स सैंड, कोकोपीट, परलाइट, सिंडर या कोई भी ग्रिट, और मिट्टी में आप थोड़े से चारकोल यानी कि लकड़ी के कोयले के टुकड़े ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपके यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ज्यादा बेहतर न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है और मिट्टी प्लांट के लिए ज्यादा बायो अवेलेबल बन जाती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है और उसमें लॉन्ग टाइम तक न्यूट्रिएंट्स जो है वो बने रहते हैं। आपके यहाँ की सॉइल टेक्सचर के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि आप सॉइल में कितने परसेंट गार्डन सॉइल रखेंगे, कितने परसेंट और इंग्रेडिएंट। अगर आपके यहाँ की सॉइल नॉर्थ इंडिया की सॉइल की तरह वेल ड्रेनिंग है तो फिर आपको सैंड जो है वो 20-25% मिलाने से भी काम चल जाएगा। पर अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आपको ये क्वांटिटी 30-35% तक भी कर देनी होगी। अगर आपके यहाँ की सॉइल ह्यूमस रिच है, उसमें सड़ी गली पत्तियां और इस तरह की चीजें मिली हुई हैं, तो फिर आप उसमें 25% तक भी कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं। पर कंपोस्ट को यूज करने का फायदा ये होता है कि मिट्टी जो है न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है, जिससे आपको पूरे साल जल्दी जल्दी फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हम तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाते हैं फिर भी हमारा अच्छा चल रहा है, तो देखो हर जगह की मिट्टी का टेक्सचर जो होता है वो अलग होता है, और खास करके जब हम नियॉन पोथोस को हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं तो मिट्टी का टेक्सचर थोड़ा फर्क होगा। उनको बड़े पॉट्स में लगाते हैं तो मिट्टी का टेक्सचर अलग होगा। अब नियॉन पोथोस की बात हो और इसके प्रोपगेशन पे बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? नियॉन पोथोस के प्रोपगेशन का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने देखा है वो ये है कि इनकी इस तरह से कटिंग्स को निकाल लीजिए, पानी में डाल दीजिए और जब ये रूटेड हो जाएं अच्छे से तो इनको ट्रांसफर कर दीजिए आपके हैंगिंग प्लांटर्स में, और एक छोटे ग्लास जार में 6-7 कटिंग डालिए। और जब इस 6-7 कटिंग को आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा देंगे अच्छे से, तो आपका एक हैंगिंग प्लांटर तुरंत ही बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर आप इनकी कटिंग्स को सीधे मिट्टी में लगाएंगे तो इनको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इनकी ग्रोथ स्लो होती है। पर जब आप पानी में रूट्स उगा के लगाएंगे तो ये तुरंत से ग्रोथ पकड़ लेते हैं। नियॉन पोथोस से रिलेटेड सबसे मजेदार जो चीज है वो ये है कि सारे लोग ये पूछते हैं बिना वेरिगेशन वाला नियॉन पोथोस और वेरिगेशन वाला। तो देखो नियॉन पोथोस के प्लांट्स में ही वेरिगेटेड पत्तियां भी टाइम टू टाइम निकलती हैं। कुछ क्रीम ऑफ व्हाइट वेरिगेशन के संग होती है, कुछ ग्रीन वेरिगेशन के संग होती हैं। जनरली व्हाइट वेरिगेशन होता है, पर कभी कभी इस तरह का लाइट ग्रीन में डार्क ग्रीन वेरिगेशन आता है जो मुझको ज्यादा इनवाइटिंग और अट्रैक्टिव लगता है। नियॉन पोथोस को आप चाहे पॉट में लगाइए, चाहे हैंगिंग प्लांटर्स में लगाइए और चाहे रेलिंग प्लांटर्स में लगाइए, ये हर जगह अच्छे दिखाई देते हैं। तो आशा है ये जो बातें हैं ये आपको नियॉन पोथोस के बेहतर कलर को अचीव करने में, उसकी बेहतर क्वालिटी को अचीव करने में हेल्प करने वाली हैं। अगर मेरी बताई हुई टिप्स से फायदा पहुंचता है तो उसको लिखने में कंजूसी बिल्कुल मत करा करिए, क्योंकि ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि शायद मैं आपके लिए और एफर्ट लगा करके और बेहतर कंटेंट लाऊं, या और तमाम लोगों को भी ये विश्वास हो कि नहीं हम जो बता रहे हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, आपके लिए बेनिफिशियल है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो अपने प्लांट्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट करने का, अपने प्लांट्स को बेहतर तरीके से ग्रो करने का, उनके बेहतर कलर अचीव करने का। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच।